प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बेटा, आप लोग जानते हैं चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो। तो बेटा, इस चुंबक के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जिस क्षेत्र में चुंबक की ताकत होती है, और उसी क्षेत्र को अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जिस क्षेत्र में चुंबक की ताकत होती है, उसे अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब बेटा, चुंबक के चारों तरफ का वो कितना क्षेत्र है जिस क्षेत्र में चुंबक की ताकत पाई जाती है, उस क्षेत्र का अपन निर्धारण कैसे करते हैं? तो देखो बेटा, इस चुंबक के पास अपन एक अन्य चुंबक को रखते हैं, ठीक है, और अपन देखते हैं इन दोनों चुंबकों के कारण क्या किसी बल का अनुभव हो रहा है? तो अपन पाते हैं इन दोनों चुंबकों के कारण किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है। फिर इस वाले चुंबक को अपन इस चुंबक के पास लेके जाते हैं, मान लो अपन यहां तक ले गए, फिर अपन ने पाया अब इन दोनों चुंबकों में ये वाली चुंबक जब यहां चली गई, ठीक है, ये इधर खिसक गई, इन दोनों चुंबकों के कारण बल का अनुभव होता है। अब बेटा, ये इतना बड़ा स्पेस है, हो सकता है इस स्पेस में भी कहीं ये चुंबक इस वाले चुंबक के साथ किसी बल का अनुभव करे, तो इसे भी अपन करके देख लेते हैं। इस चुंबक को मैं हल्का सा वापस लेके आया यहां, तो मैंने अनुभव किया। अब यहां लाने पर ये वाला चुंबक इस वाले चुंबक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी बल अनुभव नहीं करता। मतलब ये लास्ट पॉइंट है जिस पर इन दोनों चुंबकों में एक दूसरे के कारण बल का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार इस चुंबक के चारों तरफ अपन किसी अन्य चुंबक से ऐसे पॉइंट ढूंढ लेते हैं जहां पर दोनों चुंबकों में बल का अनुभव हो, और मैंने मान लिया ये वो पॉइंट है इस चुंबक के चारों तरफ का जिसमें ये चुंबक किसी अन्य चुंबक के साथ बल का अनुभव करती है। तो बेटा, ये वाला जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में इस चुंबक की ताकत होगी। चुंबक की ताकत कितने क्षेत्र में है, इसका निर्धारण अपन ने कैसे किया? इस चुंबक के पास एक अन्य चुंबक को लेके आए और उस चुंबक को अपन तब तक इस चुंबक के पास खिसकाते रहे, तब तक, कब तक? जब तक इन दोनों चुंबकों में किसी प्रकार का बल अनुभव नहीं हुआ, और जैसे ही बल अनुभव हुआ अपन ने उस चुंबक को वहीं रोक दिया और वहां पे अपन ने एक पॉइंट बना दिया। इसी प्रकार इस चुंबक के चारों तरफ अपन ने पॉइंट बना दिए। ये जो एरिया है बेटा, ये एरिया चुंबकीय क्षेत्र है जिसे अपन मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो बेटा, अपन ने अभी इजी वे में समझा इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इस चुंबक की ताकत होती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या होगी? देखो बेटा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह चुंबक किसी अन्य चुंबक के साथ किसी बल का अनुभव करे, उसे अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसे कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार पुनः बता देता हूं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह चुंबक किसी अन्य चुंबक के साथ किसी बल का अनुभव करे। और बेटा, ये बल का अनुभव करेगी, या तो होगा वो बल आकर्षण का या होगा वो बल प्रतिकर्षण का। आप लोग भली भांति जानते हैं बेटा, ये चुंबक का इधर कौन सा ध्रुव पहुंचा है? S, और इस चुंबक का इधर कौन सा ध्रुव है? N। अर्थात इन दोनों चुंबकों के पास कौन से ध्रुव हैं? विपरीत ध्रुव हैं। और जब विपरीत प्रकृति के चुंबक के ध्रुव पास हो तो इनके मध्य कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो यह आकर्षण बल का अनुभव होगा। और यदि मैं इस चुंबक को उल्टा करूं, यहाँ S की जगह में N ध्रुव रखता हूं, तो देखो बेटा, यहाँ है N ध्रुव, यहाँ है N ध्रुव, अर्थात दोनों चुंबकों के पास
समान प्रकृति के ध्रुव हैं, इसलिए प्रतिकर्षण का बल अनुभव होगा। जिस क्षेत्र में ये बल अनुभव होता है उस क्षेत्र को ये अपने चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसे कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। बेटा चुंबकीय क्षेत्र क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र तो इस चुंबक का है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक का है। अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ रहे हैं अपन बेटा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अपने को जो चुंबकीय प्रभाव चाहिए वो विद्युत धारा का चाहिए। बेटा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसे अपन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एक बार और समझे, यदि बेटा इस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा को बंद कर दिया जाए तो इस चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसे ही इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बेटा इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जो अपने चैप्टर का टाइटल है। तो चैप्टर का टाइटल क्लियर हो गया। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्यों कहते हैं? क्योंकि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के कारण इस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र किसका है? चुंबक का। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने को जो चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? विद्युत धारा का। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अपने को वो समझना है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्लियर। अब विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र अपन समझते हैं। देखो बेटा, इस चालक तार में मान लेते हैं कैपिटल आई मान की धारा बह रही है। अब आप लोगों को पता हो तो धारा क्या है बेटा? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है। विद्युत धारा तो पर्टिकुलर नेम है, वास्तव में उसमें क्या प्रवाहित होते हैं बेटा? आवेश। क्या प्रवाहित होते हैं? आवेश। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होते हैं, क्या प्रवाहित होते हैं? आवेश। तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि बेटा विद्युत धारा तो पर्टिकुलर नेम है, वास्तव में क्या प्रवाहित होंगे? आवेश, तभी तो उसको विद्युत धारा कहते हैं। तो पर विद्युत धारा ना कह करके यदि ये कहें किसी चालक तार में जब आवेश बहते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ एक और भी बात आप लोग याद रखें, आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का क्या होता है? प्रवाह, अर्थात आवेश गति करते हैं। क्या करते हैं? गति। यह ऐसा कह सकते हैं आवेश गतिशील होते हैं। आवेश क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। आवेश की मैं स्थिति समझा देता हूं। देखो बेटा, आवेश स्थिर पाया जाता है और आवेश गतिशील भी पाया जाता है। जिस प्रकार चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक उसी प्रकार जो आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो जब आवेश स्थिर होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जब आवेश गतिशील होगा तो भी वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यहां आप लोगों को बस याद ये रखना है, जब आवेश गतिशील हो तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इस बात को पुनः समझे, जिस प्रकार चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब आवेश स्थिर होता है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश गतिशील होता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया कि नहीं आया? विद्युत धारा वाला, जिसे आवेश वाला कह सकते हैं। जब आवेश गतिशील होगा, जब आवेश क्या होगा? गतिशील, तो वो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसे अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, गतिशील आवेश एज ए
चुंबक की भांति कार्य करता है। गतिशील आवेश किसकी भांति कार्य करता है? चुंबक की भांति, क्योंकि यहां से यहां तक जो आवेश जा रहा है वो चुंबक की भांति कार्य करेगा। तो ऐसा मान लेते हैं एज ए चुंबक ही है, भाई चुंबक की भांति कार्य कर रहा है तो उसे अपन चुंबक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? अपन ने मान लिया यहां से यहां तक जो आवेश बह रहा है वो एज ए चुंबक बह रहा है। आवेश छोटा होता है तो चुंबक मान लेते हैं छोटा है। यहां से यहां तक आवेश अर्थात छोटा चुंबक बह रहा है, तो भाई चुंबक जब बहेगा तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो क्लियर हो गया? जब आवेश गतिशील हो तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और यहाँ पे एक और बात याद रखें, गतिशील आवेश चुंबक की भांति कार्य करता है। ये ऐसा मान सकते हैं गतिशील आवेश एज ए चुंबक होता है। यहां तक क्लियर बेटा?